आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायिकता 10th क्लास और चैप्टर है 15। एक्सरसाइज 15.1 आरंभ करने से पहले हम देखते हैं कि प्रायिकता होती क्या और इसका सूत्र क्या है। घटना ई की सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता, इसको हम दिखाते हैं PE। कोई भी चीज है, घटना है, उसकी प्रायिकता PE और ये किसके बराबर होता है? E के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभावित प्रमाणों की संख्या। अगर हम कोई भी घटना या कोई जैसे गेम खेल रहे हम डाइस पासे, जब हम खेलते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होते हैं ना उसके ऊपर। अगर हमने अपना गेम स्टार्ट करना है, गेम स्टार्ट करने में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 0 या 6, 1 या 6। अब 1 या 6 जो हमारी अनुकूल परिणाम होंगे, जो हम चाहते हैं कि हमारा गेम स्टार्ट हो और हमारी जो गोटी है वो ओपन हो जाए, तो हमारे को क्या चाहिए? 1 या 6। तो दो परिणाम हमारे अनुकूल हो गए और 2, 3, 4, 5 4 परिणाम हमारे अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 2 और अनुकूल प्रतिकूल परिणामों की संख्या होगी 4 और कुल परिणाम कितने होंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें प्रायिकता क्या हो जाएगी? हमारा गेम है वो स्टार्ट हो तो 2/6, क्योंकि परिणाम है जो अनुकूल हमारे वो है 1 और 6। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं देखते हैं प्रायिकता की। किसी भी प्रयोग के सभी परिणाम समप्रायिक होते हैं। अब आगे आता है समप्रायिक। समप्रायिक क्या होता है? जैसे हम कोई टॉस करते हैं सिक्के से, तो सिक्के के ऊपर दो परिणाम होते हैं, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। जब भी हम सिक्के को फेंकते हैं, टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की आने की संभावना क्या बराबर है, तो इसलिए हम इसको समप्रायिक बोलते हैं। अगर हमारा कोई भी गेम है या कोई भी हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें सभी परिणाम क्या होंगे? हमारे समप्रायिक होते हैं, ये मान के हम चलेंगे। अब अगला है, कोई भी घटना है, अगर वो असंभव घटना है, जो चीजें हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता हम क्या लेते हैं? 0। जो घटना हो ही नहीं सकती, असंभव चीजें, जैसे नेचुरल ट्रूथ है, जैसे अब हमारा सन है, सूरज है, पूर्व की तरफ निकलता है। अगर हम ये कहें कि आज कितनी प्रायिकता है कि सूर्य पश्चिम की तरफ से निकले, तो हो नहीं सकता ना, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और निश्चित घटना, उसकी प्रायिकता हमारी क्या होती है? 1 होती है। तो इसलिए हमारी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी और PE प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता और कम और बराबर होती है 1 की। हमने इस बात का हमेशा याद रखना है कि हमारी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। किसी भी घटना में जिसमें 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हमारी घटना हो सकती है, प्रयोग हो सकते हैं, और उन सब की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। किसी भी घटना की सभी प्रायिकता का योग क्या होगा? 1 होगा। और कोई प्रायिकता है PE दे रखी है और PE नॉट और E उसके नहीं होने की, दोनों की घटनाओं का योग, प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना के होने की और उस घटना के न होने की, दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। अगर हमारे को 1 दे रखा है, जैसे कोई घटना होने की प्रायिकता दे रखी है, तो दूसरी की नहीं होने की निकालने, तो हम उसको दूसरी तरफ ले जाके उसको घटा देंगे। अब करते हैं प्रश्नावली 15.1। पहला क्वेश्चन है, घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E की प्रायिकता खाली स्थान है। हमें पहले भी किया है कि घटना, किसी घटना का होना और न होना, दोनों की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? 1। तो यहाँ कितना है? 1। दूसरा पार्ट है, उस घटना की प्रायिकता को जो घटित नहीं हो सकती वो 0 होती है। जो चीज़ हो ही नहीं सकती, 0। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। तो 0 और असंभव। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो जो चीज़ होनी ही है तो 1 होगी, और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है।
निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक। संप्रायिक का मतलब होता है किसी घटना का होना और न होना दोनों की प्रायिकता बराबर हो। अब देखो पहला पार्ट है इसका, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या चलना प्रारंभ नहीं होती, यह संप्रायिक नहीं हुआ। क्योंकि हमारे को पता है हमारी जो कार है वो मैक्सिमम पहली स्लिप से स्टार्ट हो जाती है, तो ये संप्रायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, यह भी संप्रायिक नहीं है। एक सतह प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उसका उत्तर सही है या गलत है। तो आंसर या तो सत्य होगा या असत्य। अगर हमने असत्य क्वेश्चन को सत्य कह दिया तो गलत है, अगर गलत है तो क्या हुआ, असत्य है, तो इसलिए संप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जन्म होगा तो हमारे को पता होता है या तो लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों में से एक ही तो होगा, तो ये संप्रायिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछलना एक न्यायसंगत विधि माना जाता है। इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन का टॉस करना एक संप्रायिक है, दोनों की प्रायिकता सेम है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। 4 आंसर रखें, 2/3, -1.5 और 15% और 0.7। अभी हमने पहले किया था कि हमारी प्रायिकता हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है, 0 और 1 की। 0 1 में पहला जो पॉइंट दे रखा है 2/3, पहला आंसर है। दूसरा है -1.5, तीसरा है 15% और चौथा है 0.7%। अब 2/3 ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये हमारी हो सकती है। -1.5 माइनस का नहीं होता है, अगर माइनस का नहीं होगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि बी। और ये अगले और देख लें 15%, 15% का मतलब होता है 100 से कम, 100% होता है ना 1, तो 0% से लेकर 100% के बीच में हमारी प्रायिकता हो सकती है। 0.7 ये भी क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो हमारे जो 3 आंसर हैं, पहला, तीसरा और चौथा, तीनों 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो ये हो सकते हैं। ये 0 से छोटा है और ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। अभी हमने पहले एक फार्मूला लिखा था, PE किसी घटना की प्रायिकता, और PE या तो डैश लगा दो या E नहीं लिख दो। इसकी प्रायिकता का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। हमारे को दे रखा है किसी घटना की होने की प्रायिकता क्या, 0.05। PE नहीं निकाल देंगे, बार भी लगा देते हैं, 1 - PE, उस घटना के होने की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 0.05, तो ये होगा 0.95, ये उस घटना की न होने की प्रायिकता है। छठा प्रश्न है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता कि निकाली गई गोली संतरे के महक वाली होगी। पहला क्या, संतरे वाली। स्टेटमेंट में क्या कहता है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं, उसमें जो बैग में जितनी भी गोलियां हैं वो सारी क्या, नींबू की महक वाली हैं। जब उसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं, थोड़ी सोचो, तो उसमें से अगर हमें गोली निकालेंगे तो क्या निकलेगी, वो नींबू वाली तो निकलेगी, लेकिन इसमें पूछा है संतरे वाली। जब संतरे वाली उसमें है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि इसमें संतरे की गोलियां हैं ही नहीं। और दूसरा है नींबू की महक वाली गोलियां, उसमें जितनी भी गोलियां हैं उसमें से कोई भी एक गोली निकालेंगे वो कौन सी निकलेगी, नींबू की महक वाली, वही निकलेगी ना, और तो कोई उसमें फ्लेवर है ही नहीं, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 1, पहले का 0 और दूसरे का 1। प्रश्न नंबर 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। 3 विद्यार्थी हैं, उनमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की, न होने की प्रायिकता दे रखी है, तो और इन दोनों का एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछ रखी है। तो लिखो, माना ई के एक ही दिन जन्मदिन होने की घटना है, तो PE नहीं दे रखा है, वो एक दिन उनका जन्मदिन नहीं, तो 0.992। तो हम जानते हैं कि PE प्लस PE नहीं, दोनों का जोड़ कितना होता है, 1।
तो ये दे रखा है PE प्लस 0.992 बराबर 1, और ये सब जाके माइनस हो जाएगा, और दोनों का एक ही दिन जन्मदिन होने की घटना क्या होगी, उसकी प्रायिकता 0.1 माइनस 1 घटा 0.992, और ये हो जाए 0.008। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? पहला है लाल हो और वह गेंद, और दूसरी लाल नहीं हो। देखो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3, और काले की कितनी है? 5। तो कुल गेंद कितनी होगी हमारी? 3 और 5 दोनों को जोड़ दें 8। अब प्रायिकता पूछ रही है, पहला पार्ट है इसका लाल गेंद। लाल गेंद कितनी हमारी? 3। अनुकूल परिणाम कितने? 3, और कुल कितने? 8। तो 3/8। अब दूसरा पार्ट है P लाल नहीं। जो लाल गेंद है वो हमारे को नहीं चाहिए। अब इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो क्या है, PE बार नहीं चाहिए, तो वो क्या 1 माइनस PE। और लाल गेंद कितनी है हमारी? लाल गेंद की प्रायिकता 3/8। तो 1 में से 3/8 घटाएंगे तो 5/8, ये प्रायिकता होगी। ये आंसर होगा दूसरे का। और दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 रंग की गेंदें हैं, एक लाल रंग की और एक काली रंग की। अब लाल नहीं है, लाल नहीं तो कौन सी होगी? काली। काली कितनी है? 5। तो 5/8, ये हमारा आंसर होगा। कैसे भी हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा से निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा। अब इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, हम पहले लिख लेते हैं। लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5, सफेद कंचों की संख्या 8, और हरे कंचों की संख्या 4, और कुल कंचे कितने हो गए हमारे? 5 जमा 8 जमा 4 17। अब पहला पार्ट है इसमें लाल कंचे, प्रायिकता पूछ रखी है लाल की। तो लाल कंचे कितने हमारे? 5, तो अनुकूल परिणाम हो गए 5, और टोटल परिणाम कितने? 17, तो 5/17। ठीक है। अब सेकंड पार्ट पूछ रखा है सफेद कंचों की प्रायिकता P, सफेद कंचे। सफेद कितने हमारे पास? 8, अनुकूल 8 हो गए, और कुल कितने हो गए? 17, 8/17। और तीसरा है P हरा नहीं, हमारा हरा नहीं होना चाहिए। तो हरे कंचे कितने? 4, तो 4/17 हो जाएगी हरे कंचों की, तो 1 में से माइनस कर देंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हरे कंचे नहीं है, जो ये जो सफेद और लाल वाला ही है, हरे नहीं है, तो 8 और 5 13, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 13, और टोटल कितने? 17। एक तो ये, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, P हरे कंचे की वो निकाल देते हैं प्रायिकता। तो हरे कंचे कितने? 4 और बटे 17, और P हरा नहीं, अगर हरा नहीं है तो उसको क्या करें? 1 माइनस 4/17, और माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? 13/17। यहाँ भी 13/17 आता है, और यहाँ भी 13/17 आता है, जैसे हम चाहे वैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्कों के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, लिख लेते हैं हम इनको साथ के साथ। 2 रुपए के 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो कुल सिक्के 100, 150, 170 और 180 सिक्के हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि एक गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो प्रायिकता निकालनी 50 पैसे की। P पहला पार्ट होगा इसका P, और क्या है? 50 पैसे। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे? 50 पैसे सिक्के कितने? 100, और कुल सिक्के कितने? 180। तो 100/180, 0 से 0 गया, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 9 18। तो इसका आंसर कितना है? 5/9। अब सेकंड पार्ट है इसका, वो देखते हैं। 5 रुपए का नहीं होगा, जो प्रायिकता है 5 रुपए का नहीं है, तो हम पहले 5 रुपए की प्रायिकता निकाल देते हैं। 5 रुपए कितने? 10 सिक्के ना, और बटे 180, ये कट के कितना? 1/18। और हमने निकाला 5 नहीं, 5 रुपये क्या होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो 1 माइनस 1/18, और लघुत्तम लेके कटाएंगे तो 17/18। और दूसरा क्या था? 5 रुपये को छोड़ दो,
₹5 10 सिक्के ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा 100, 150, 170। तो 170/180 वो भी 17/18 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछलियां खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में जिसमें 5 नर मछली हैं। नर मछलियों की संख्या कितनी होगी 5। वे 8 मादा मछली हैं और मछली कितनी है मादा 8। तो कुल मछली हमारी कितनी होगी 8 जमा 5, ये होगी 13। में से एक मछली यात्री से उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो हमने नर मछली की प्रायिकता निकालनी है। पी लिख के क्या लिखेंगे नर मछली, इसकी प्रायिकता क्या होगी। अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब नर मछलियों की संख्या कितनी है 5 और कुल परिणाम कितने हैं संभावित परिणाम 13। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/13। प्रश्न नंबर 12 में सेवों के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद इन संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह 8 को इंगित करेगा। पहला पार्ट है 8 को 8 कितना है 1 अकेला ना 8 1, ये अनुकूल परिणाम होगा, इसमें से 8 आना चाहिए और कुल परिणाम कितने 8, तो 1/8 ये इसकी प्रायिकता होगी। अब सेकंड पार्ट है विषम संख्याएं, पी विषम संख्याएं। अब इसमें विषम संख्या कौन सी है, सम और विषम दो तरह की होती है ना, जो 2 से भाग हो जाए सम संख्या और 2 से भाग नहीं हो और वो विषम, 1 3 5 और 7 ये हमारी क्या विषम संख्या है। तो इनकी संख्या कितनी होगी 4 और टोटल संख्याएं कितनी हमारी 8, तो 4/8 1/2। अब इसका तीसरा पार्ट है 2 से बड़ी संख्याएं, 2 से बड़ी संख्याएं। 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है, अब इसमें देखें 3 भी बड़ी है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी, ये हमारे संभावित अनुकूल परिणाम है। तो इनकी संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। तो पी प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या। संभावित परिणाम कितने हो गए हमारे, जो हमारे अनुकूल हैं, जो 2 से बड़े हैं वो होंगे ना अनुकूल, 2 4 2 6 और कुल कितने 8, काटेंगे तो इसको कितना होगा 3/4। और इसका चौथा पार्ट है 9 से छोटी संख्या, पी 9 से छोटी संख्या। अब देखो हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल का मतलब जो ये क्वेश्चन में दे रखा है ये कितने होंगे 9 से छोटे, तो सारे 9 के छोटे ना, तो सारे 9 से छोटे हैं तो 1 हो गया। या फिर ये देखो इसकी संख्या कितनी होगी 8 और टोटल संभावित परिणाम भी कितने 8, 8 से 8 कट गया कितना आ गया 1। तो 9 से छोटी है तो ये हमारा निश्चित परिणाम है और ये तो आना ही आना है क्यों सारे 9 से छोटे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पासा डाइस, डाइस को फेंकते हैं तो हमारे संभावित परिणाम क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और इनकी संख्या कितनी होगी 6 होगी। तो ये हमारे आ सकते हैं। अब इसमें क्या करा है, पहला पार्ट है एक अभाज्य संख्या, फर्स्ट है पी अभाज्य संख्या। अब इसमें से अभाज्य संख्याएं छाटनी है। एक तो ना तो भाज्य होती ना अभाज्य, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे 3 और टोटल कितने 6, तो 1/2 ये होगा। अब सेकंड पार्ट इसका 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या क्या है हमारी 3 4 5। तो प्रायिकता 2 व 6 के बीच की संख्या कितनी होंगी 3 4 5, 3 होंगे ना। तो अनुकूल परिणाम 3 और टोटल है 6 और इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2। और तीसरा पार्ट है इसका प्रायिकता निकालनी है विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है, जो संख्या 2 से भाग ना हो तो कौन सी होती है 1 3 और 5, ये भी कितनी संख्या 3। तो अनुकूल परिणाम हमारे हो गए 3 और टोटल परिणाम कितने 6। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1/2। अभी मैं तीनों पार्टों का आंसर क्या आता है 1/2। नंबर 14 है 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता बतानी। एक लाल रंग का बादशाह, पी
लाल रंग का बादशाह। अब अनुकूल परिणाम देखेंगे। बादशाह कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं ना 4, 2 काले रंग के और 2 लाल रंग के। अब ये पूछ रहा है लाल बादशाह कितने होंगे? 2। तो अनुकूल परिणाम हमारे क्या हो गए? 2। और टोटल परिणामों की संख्या हमारे पास कितने पत्ते होते हैं? 52। तो 2/52, 1/26, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, एक फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। हमारे पास फेस कार्ड कौन से होते हैं? जयकाल, क्वीन और किंग, जे, क्यू और के, जोकर, रानी और राजा। तो 3 होते हैं और ये इनकी संख्या 4 4 4, तो टोटल कितने होंगे? 12। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी हमारी? 12। और टोटल परिणाम कितने? संभावित परिणाम 52 है। जो जोकर है, गोला, बेगा और बादशाह, ये हमारे 4 4 होते हैं। तो तीनों के जो फेस कार्ड बोलेंगे तो ये हमारे 4 ये 4 ये 4 ये, तो तीनों 4 4 होते हैं, तो 12 हो गए, 12/52। और इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 × 12 और ये कट जाए, 1300 का 52, तो 3/13। अब इसका थर्ड पार्ट है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का पत्ता निकलना चाहिए। अब हमारे पास 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 काले। क्यों? क्योंकि जो ईंट और पान 13 13 पत्ते होते हैं और दोनों लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग कितने होंगे? 26 लाल और 26 काले, और बटे 52, और इसकी प्रायिकता होगी 1/2। अब इसका फोर्थ पार्ट है पान का गुलाम, पी, पान का गुलाम। अब पान में गुलाम 1 होगा, ईंट में भी गुलाम 1 होगा, ऐसे ही हुक्म और चिड़ी में भी 1 1 गुलाम होते हैं, सबका 1 1 होता है, और पान का गुलाम 1 ही होगा, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/52। अब इसका फिफ्थ पार्ट है हुक्म का पत्ता। हमारे कितने पत्ते होते हैं? 52, और 13 13 होते हैं सबके, ईंट का, पान का, हुक्म का और चिड़ी का, सबके 13 13 पत्ते। अभी 13 पत्ते हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। 13 है ना, हुक्म के पत्ते 13 और बटे 52, 13 चौका 52, 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। अब इसका लास्ट पार्ट है छठा, ईंट की बेगम। बेगम 4 है और ईंट की कितनी? 1 है, तो 1/52 ये इसकी प्रायिकता। ठीक है। तीसरे भाग में हमने निकाला है एक लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ता कितना होते हैं? 26 होते हैं दोनों, ईंट और पान। लेकिन इसमें इसकी बजाय ये पूछ रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, भी लाल रंग और तस्वीर वाला। तो तस्वीर के हमारे कितने थे? 12 थे, और लाल रंग आधे लाल और आधे काले 6। या फिर हम ये देख लेते हैं गोला, बेगा, बादशाह, गुलाम, रानी और राजा। ये हमारे क्या होंगे? 2 लाल होंगे, 2 ये लाल होंगे, 2 ये लाल होंगे, तो 6 हो गए, 6/52। और इसको काट दें तो 3/26। तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें हमने सिर्फ लाल रंग का निकाला था और ये लाल रंग की तस्वीर वाला कह रहा है। तो तस्वीर वाले हमारे 12 पत्ते हैं और लाल रंग के कितने हैं? 6, 6/52 और 3/26 के 5 पत्तों में ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हमने निकाले। तो हमारे संभावित परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 होंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि बेगम हो गई। हमने कोई पत्ता निकाला, उसकी प्रायिकता निकालना बेगम की। हमारे पास बेगम कितनी है? 1 है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। और टोटल परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो बेगम निकलने की प्रायिकता क्या होगी हमारी? 1/5। अब इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है
इसी से संबंधित है। यदि बेगम निकल जाती है, अगर हमने ये पता निकाला और बेगम ही निकल गई, ये बेगम निकल गई, तो हमारे पास क्या बच गया 10, ये क्यू जे और के और एका, क्वीन हमारी चली गई, रानी या बेगम निकल गई, दैला गोला बादशाह और एका हमारे बच जाते हैं। अब टोटल परिणाम कितने हो गए यहाँ, संभावित परिणाम 4। अब इसमें कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, दूसरे का पार्ट पूछा है प्रायिकता और इक्का, एक आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो एक कितना 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं 4, तो 1/4। और इसी का एक और पार्ट पूछ रहा है, एक बेगम है पी बेगम। अब जो ये बेगम तो हमें निकाल दी, तो हमारे पास क्या बचता है, एक 10 बचती है, एक जोकर और एक ये राजा। ठीक है, इसमें जो बेगम है, बेगम तो है ही नहीं, बेगम नहीं है तो निकलेगी कहाँ से, तो 0/4। तो ये इसकी प्रायिकता क्या होगी 0। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। अच्छे पेनों की संख्या 132, खराब पेनों की संख्या 12 और कुल पेन कितने हो गए हमारे 144। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता निकालना अच्छा होने की, पी अच्छा पेन जो ठीक है। अच्छे पेनों की संख्या क्या है 132, ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 132 और टोटल कितने हैं 144। 132/144 12 से भाग हो जाएंगे, 12 11 और 12 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/12। ये अच्छे पेन होने की प्रायिकता है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्ब में कुल 4 खराब है, तो ठीक कितने होंगे 16। अब इनमें से एक यादृच्छा बल्ब निकाला जाता है, क्या प्रायिकता होगी बल्ब खराब होगा, पी खराब बल्ब। कितने अनुकूल परिणाम, हमने क्या निकाला खराब बल्ब निकालना, और खराब बल्बों की संख्या कितनी 4 और टोटल बल्ब कितने 20, तो 4/20, 4×20 1/5। मान लीजिए अगला सेकंड पार्ट पूछ रहा कह रहा है इसमें, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो ठीक बल्ब कितने थे हमारे 16। ये जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं है, तो 16 में से 1 निकल गया, तो ये 15 बल्ब कितने हो गए, ये हमारे ठीक बल्ब उसके अंदर बच गए। और खराब कितने बचते हैं 4 ही बचे ना, तो टोटल बल्ब कितने बच गए हमारे पास 19। टोटल 20 थे, 20 से 1 निकाल दिया और वो ठीक बल्ब था, तो 19 बल्ब बचते हैं, 15 ठीक है और 4 खराब है। और नहीं से दोबारा इस बल्बों में मिलाया जाता है, खराब भी नहीं है और इसमें मिलाया नहीं जाता, इसमें वो साइड में रख दिया हमने। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, यह बल्ब खराब नहीं होगा। फिर दोबारा से हमारा पहला घटना थी ये, लेकिन उसमें से एक बल्ब निकालने के बाद ये आ गया, ठीक बल्ब 15 है, खराब 4 है और टोटल कितने होंगे 19। अब बल्ब खराब नहीं है, प्रायिकता क्या निकलनी है, बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब ठीक है। ठीक बल्बों की संख्या कितनी बच गई 15, पहले 16 थे ना, एक पहले ठीक निकल गया, तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 15 और टोटल परिणाम कितने बचते हैं 19 बल्ब बचते हैं, एक तो हमने पहले निकाल दिया, तो 15/19। 18 नंबर क्वेश्चन, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि हम पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए 2 अंकों की संख्या। कोई डिस्क है और उनके ऊपर 1 से 90 तक लिख रखा है, तो हमारी जो कुल संख्या 1 2 3 4 हैं सारे इस 90 तक है, तो संभावित परिणाम हमारे कितने होंगे 90। अब ये कह रहा है एक डिस्क निकाली जाती है जिस पर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होंगी, 10 से स्टार्ट होते हैं ना, 10 11 12 और कहाँ तक 90 तक। अब इनकी संख्या कैसे काउंट करी जाए, तो 10 से पहले कितनी रहेगी 9, 9 एक अंक की संख्या है, तो 90 में से एक अंक की संख्या 9 घटा दो 81, तो प्रायिकता 2 अंकों की संख्या। संभावित या जो हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे 81 और टोटल परिणाम कितने 90, तो 9 से करिए 9 9 81 9 दाएं 90, 9/10। तो दूसरा क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, फर्स्ट पार्ट है और सेकंड क्या
पूर्ण वर्ग संख्याएं और इसकी प्रायिकता निकालनी। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ये ना 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 9 संख्याएं। तो 9/90 तो 1/10। और तीसरा पार्ट होगा इसमें 5 से विभाजित, जो 5 से होती है और इसकी हमने प्रायिकता निकालनी। तो 5 से कौन कौन सी संख्या भाग होंगी? हर लाइन में 2 है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। कितनी होगी? 18 होगी। तो 18/90, तो 18 से ये कट के कितना आ गया? 1/5। ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पास ऐसा पासा है जिस पन्ने में लिखित अंकित हैं A, B, C, D, E और A। एक तरह A है, 2 बार आ गया। इस पासे को एक बार फेंका जाता है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि A प्राप्त हो। PA पहला जो इसका आंसर होगा PA निकालना और दूसरा है PD प्राप्त हो। तो इसमें देखो संभावित परिणाम क्या है? A, B, C, D और A। अब इसमें जो A है ये 2 बार है, ठीक है। तो संभावित परिणाम A, B, C, D, E और A, और टोटल संख्या कितनी होगी इनकी? 6। तो A निकालने के A इसमें कितने हैं? 2। अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे? 2। एक ये है और एक ये है। और टोटल संभावित मान कितने? 6। 2/6, 1/3। अब D निकालना। D कितना है इसमें? 1 ही दे रखा है ना, ये 1। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 और कुल संभावित मान कितना होगा? 6। तो इसका D के आने की प्रायिकता 1/6 और A के आने की प्रायिकता 1/3। मान लीजिए आपके पास एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाई गई आयताकार क्षेत्र में गिराया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसके अंदर गिराना है तो हमारे को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 × 2 6 वर्ग मीटर। अब इसके अंदर हमने एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होता है πr², 22/7 गुणा 1/2 और गुणा 1/2, ये कट के 11 और 11/14 वर्ग मीटर। तो प्रायिकता निकालनी किसकी? जो पासा है हमारे इस वृत्त के अंदर गिरे, वृत्त के अंदर। अब इसका क्षेत्रफल कितना? 11/14 और टोटल क्षेत्रफल कितना? 6। तो ये हो गया 11/14, 6/1 करें तो 1/6, तो 11/84। ये हमारी प्रायिकता आ जाएगी। कई बार इसमें पाई भी छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा ये आएगा 11/84। क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। कुल पेन हमारे 144 और खराब कितने? 20। तो ये ठीक कितने बच गए? 124। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, खराब पेन आप बिल्कुल नहीं खरीदना चाहोगे। दुकानदार ने एक पेन या डिच्छा निकाल कर दिया है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वो पेन खरीदेंगे? कौन सा खरीदेंगे? जो पेन ठीक है, P खरीदना। जो पेन हम खरीदेंगे वो खरीदेंगे कौन सा? जो पेन हमारा अच्छा है। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 124। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 124 और बटे 144। अभी वो हम 4 से काट देते हैं। 4 × 12, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 24, 31/36। और P नहीं खरीदना, हमने उसको नहीं खरीदना है। तो कौन सा पेन होगा जो नहीं खरीदना चाहिए? जो खराब है। खराब कितने? 20 और बटे 144। तो 4 से काटें, 4 × 5 = 20 और ये 36, 5/36 जो हम पेन खरीदना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है। 2 पासों को एक बार फेंका जाता है। तो देखो क्या हुआ, 2 पासे हैं तो मैंने दोनों की जो संभावित मान है उनकी सारणी बना दी। पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पर भी 1।
पहले पर 1 फिर 2, दूसरे पर पहले पर 1 और दूसरे पे 3। इस तरह से हमारे दूसरे पास है 1, पहले पर 2 और दूसरे पर 1। इस तरह से हमारे कितने होंगे, 36 परिणाम आ सकते हैं। अब हमने बताना है दोनों की संख्याओं का जोड़ वो 2। तो दोनों की संख्याओं का जोड़ कब आएगा, जब वो 1 और 1 आए, पहले पर भी 1 आए और दूसरे पर भी 1 आए। तो संभावित जो हमारे अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1, और टोटल परिणाम कितने होंगे, 36। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/36। अब ये कह रहा है 3 आए, दोनों की संख्याओं का जोड़ क्या है, 3। 3 कब आएगा, पहले पर 1 2 और दूसरे पर 2 और 1 हो। सिर्फ इन 2 ही संख्या आएंगी, तब उनको दोनों का जोड़ क्या होगा, 3 होगा। तो अब ये कितनी संख्या होंगी, 2। अनुकूल परिणाम हो गए 2 और टोटल परिणाम कितने, 2/36। ऐसे ही 4 कब आएगा, 1 3 2 2 और 3 1, 1 2 3, इन्हीं केसों में 4 आएगा। तो 3/36। अब 5 देखना, 5 कब आ सकता है, या तो 1 4 हो, या 2 3 हो, या 3 2 हो, या 4 1 हो। 1 2 3 4, 4/36। 6 5 1 4 2 3 3 4 2 और 5 1, 1 2 3 4 5, 5/36। अब दोनों संख्याओं का जोड़, दोनों 500 की संख्याओं का जोड़ 7 हो, कब होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। इनका जोड़ क्या होगा, 7 होगा, 6/36। 8 का इन्होंने दे रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 9 का देखो, 9 6 और 3 के साथ आएगा, 6 और 3 या 3 और 6, 4 5 5 4 और 6 4, 1 2 3 4, 4/36। 10 का 6 4 5 5 और 6, 3/36। 11 6 5 और 5 6, 2/36। और 12 जब 6 और 6 आएगा, जब ये हमारा 12 आएगा, तो ये हमारी सारणी पूरी हो जाती है। अब इसमें एक और पार्ट है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम, 11 कैसे माने उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। तो इनकी जो प्रायिकता है सबकी क्या होगी, 1/11 होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सारे क्या है, समप्रायिक नहीं है। अगर 2 है तो 2 में तो सिर्फ 1 और 1 ही तो आएगा, और ये जो सारे हैं इसके 1 नहीं आएंगे। तो इस तर्क से हम सहमत नहीं है कि सभी परिणामों की जो संख्या कितनी है, 11 होगी, और सबकी प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। सबकी अपनी प्रायिकता, 2 की 1/36 है, 3 की 2/36 है, 4 की 3/36। इस तरह से इनकी सबकी अपनी अलग अलग प्रायिकता है। आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, हम उसके तर्क से सहमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 के साथ साथ हम 24वां भी कर लेते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंकेंगे तो जो हमारा संभावित मान है ये होंगे। अब इसमें क्या करा है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 नहीं आना चाहिए, ना पहली बार आए ना दूसरी बार। तो देखो 1 2 3 4, इसको छोड़ दें, 5 6 छोड़ दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस लाइन को सारी छोड़ दें, क्योंकि इसमें 5 और 12 है। 21 22 23 24 और 25, तो कितनी बार हो गए, 25। अनुकूल परिणाम हो गए 25 और टोटल परिणाम कितने, 36। तो 5 एक बार भी नहीं आएगा, तब की बात है। अब ये कह रहा है कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए, तो 5 आना चाहिए, एक बार भी आओ या एक से ज्यादा हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, इसमें 11 बार आते हैं, तो 11/36 ये इसकी प्रायिकता होगी। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर या तीनों चित या तीनों पट आने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। उसके खेल के जीतने हार जाने की प्रायिकता निकालनी। अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 3 हेड भी आ सकते हैं, तीनों टेल भी आ सकते हैं, आगे पीछे आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो तीनों हेड ले लिया हमने, अब एक टेल लेके आनी है, पहले टेल लिख लिया और 2 हेड। फर्स्ट टाइम हेड आया, टेल आया। अब दूसरी टाइम भी हमारी टेल आ सकती है, HTH, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार 2 हेड आया फिर टेल आए। अब इन केसों में क्या है, हमारी 2 हेड है और एक टेल है। अब आगे जो केस लिखेंगे तो एक हेड होना चाहिए और 2 टेल, H T और T, T H और T,
और टी, टी और एच। अब इनमें क्या है, एक हेड है और दो टेल है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी तीनों टेल आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल संभावित मान हो गए। अब क्या करा है, हनीफ की हार जाने की प्रायिकता खेल हार जाने की। वो जीतेगा कब, जब या तो तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए। तो हारने की कितने रहेगी, दोनों को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। तो इनके अनुकूल परिणाम हो गए 6 क्वेश्चन के, जो प्रश्न के अनुसार है, और बटे 8। तो 3/4 ये हार जाने की, और जीत जाने की होती तो 2/8 1/4 हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, तर्क सत्ता और असत्ता बताना और संग कारण देना। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्के उनको एक साथ उछालेंगे तो या तो एच एच आएगा या टी टी आएगा, या पहली बार एच दूसरी बार टी, या पहली बार टी और दूसरी बार एच। संभावित मान कितने होंगे हमारे, 4। तो इसमें से 3 संभावित, 2 परिणाम और 2 चित्र, 2 पट और 1 और 1। तो ये 3 संभावित मान बता रहा है, लेकिन हमारे संभावित मान कितने बनते हैं, 4। ठीक है ना, हमारे संभावित मान कितने होते हैं, 4, और ये संभावित मान क्या करें, 3। तो ये असत्य होगा। अब ये कहेगा परिणाम जो आएंगे उसकी प्रायिकता क्या 1/3, नहीं, हमारे दोनों हेड के आने की प्रायिकता क्या है, 1/4। दोनों टेल के आने की प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता 1/4 होगी, इसकी प्रायिकता 1/4, और एक हेड और एक टेल आने की, ये 2 हो गए ना, 2/4। इनकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2, इसलिए हमारे असत्य है। सेकेंड, एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है, तो दोनों की प्रायिकता क्या है, 1/2। अगर हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे 1 2 3 4 5 और 6 ये परिणाम आते हैं ना। सम संख्या कितनी है, 2 4 और 6, और विषम संख्या कितनी है, 1 3 5। इनकी संख्या क्या है, 3 3 है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, विषम संख्या होगी, वो 3/6 1/2, और पी विषम संख्या, विषम संख्या भी 3 है, 3/6 और 1/2। दोनों की प्रायिकता क्या, 1/2 1/2। तो ये हमारा आंसर क्या है, ये सत्य है।